आरसीबी वालों घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी टीम ने फिर भी 20 ओवर खेले हैं, 190 रन बनाए हैं, 9 विकेट खोए हैं और इस बार पंजाब के गेंदबाजों ने आखिरी ओवरों में जिस तरह का खेल दिखाया वो कमाल था। आज आरसीबी का पावर प्ले भी खराब गया था। आरसीबी अमूमन 70 से 80 रन बनाती थी पावर प्ले में, आज वो कारनामा नहीं हो पाया। फिल सॉल्ट जल्दबाजी में आउट हो गए, लेकिन विराट कोहली डटे जरूर रहे, लेकिन टीम उनका फायदा नहीं उठा सकी। उनका जो स्ट्राइक रेट है विराट कोहली का इस फाइनल मुकाबले मात्र 122 का है। आज मयंक अग्रवाल, जिनसे उम्मीद की जा रही थी कि ये देवदत्त पडिक्कल की भरपाई करेंगे, उनका स्ट्राइक रेट है मात्र 133 का है। लेकिन इसके बाद हर बल्लेबाज ने कह सकते हैं शुरुआत जबरदस्त की है। स्ट्राइक रेट 150 के पार रखा है, चाहे रजत पाटीदार हो, चाहे फिर जितेश शर्मा हो, रोमारियो शेफर्ड हो, या फिर बात करें अगर लियाम लिविंगस्टन की, तो सबने अच्छी शुरुआत की है, लेकिन एक बड़े स्कोर तक नहीं पहुंचे। लेकिन फिर भी टीम को 190 के तक पहुंचा दिया है। लेकिन आखिरी ओवर में जिस तरह की कमाल की गेंदबाजी अर्शदीप सिंह ने की है, उससे हमेशा पंजाब याद रखेगी। 3 विकेट चटकाए, 3 सिंगल दी और इसी के साथ आरसीबी को एक 200 रन पहुंचने से पहले ही रोक दिया, वरना आखिरी के ओवरों में तो 11 रन बन ही जाते हैं और 11 रन बनते तो कह सकते हैं आरसीबी इस मुकाबले में 200 तक पहुंच जाती है। और 200 का प्रेशर आईपीएल के फाइनल में काफी बड़ा होता है। लेकिन अब पंजाब को जीत के लिए 191 रन चाहिए। लेकिन किस तरह से आरसीबी की पारी घटी है, क्या हुआ था, कैसे चूक गए, सब आपको दिखाता हूं। आरसीबी ने टॉस हारा था। टॉस हारने के बाद कह सकते हैं पहले बल्लेबाजी का न्योता मिला तो लगा कि कुछ अच्छी शुरुआत होगी, क्योंकि छक्का लगाकर फिल सॉल्ट ने रन बनाने शुरू किए थे। इसके बाद चौके लगाए, छक्के लगाए, लेकिन 16 रन बनाकर वो चलता हो गए। यही पहला झटका था आरसीबी को। और आरसीबी का आज पावर प्ले भी सिर्फ 55 रन बने थे, 1 विकेट गंवा दिया था। और उसके अलावा आखिरी के 3 ओवरों में 7 से अगर बात करें 16 ओवरों की, तो वहां पर सिर्फ 77 रन बने थे। इसके बाद अगर आखिरी के 3 ओवरों की बात करें तो वहां पर 17 से 20 के बीच में सिर्फ 45 रन बने थे। और कह सकते हैं कि आखिरी के जो 45 रन थे उसमें 20 से 30 रन कम पड़ गए। 20 रन भी बढ़ते तो कह सकते टीम 210 तक पहुंच जाती, वरना अगर बीच वाले ओवरों में 7 से 16 का ओवर था, अगर उसमें 80 से 90 रन बनते तब भी टीम को 10 रन का फायदा होता। इन्हीं दोनों के बीच में आरसीबी ने विकेट भी गंवाए। पहले पावर प्ले में 1 से 6 की बात करें तो वहां तो सिर्फ 1 विकेट गंवाया था। वहीं आखिरी की बात करें तो आखिरी में जो 17 से लेकर 20 ओवर खेला, इसमें उसने 5 विकेट गंवा दिए। आखिरी के ओवर में 3 विकेट गंवाए। रोमारियो शेफर्ड का आउट हुए, साथ में अगर बात करें कुणाल पांड्या को, वो भी चलता हो गए। यानी आखिरी के ओवरों में अगर अर्शदीप को कुटाई किए होते तो हो सकता है 200 रन तक पहुंच जाते। लेकिन अगर 3 स्टेप में बांटा जाए या 3 भाग में बांटा जाए इस रन को, तो पहले पावर प्ले था 1 से 6 सिर्फ 55 रन, 7 से लेकर 16 77 रन, और 17 से लेकर 20 में सिर्फ 45 रन बने। लेकिन जो 17 से 20 का था, यहाँ पर 5 विकेट खो दिए और यही सबसे बड़ी समस्या रही आरसीबी की। फिल सॉल्ट ने 16 रन बनाए, लेकिन आज विराट कोहली एंकर रोल निभा तो रहे थे, लेकिन वो रोल कह सकते हैं टीम को भारी पड़ गया, क्योंकि लगातार दूसरी एंड से धूम धड़ाका चल रहा था, लेकिन विराट कोहली उस पार्टी में शामिल नहीं हो सके। विराट कोहली लंबे समय तक खेले, लेकिन टीम के लिए वो कह सकते हैं रन नहीं बनाए। सिर्फ 122 का उनका स्ट्राइक रेट रहा था। आज विराट कोहली के बल्ले से 35 गेंदों पर 43 रनों की पारी निकली। इसके अलावा मयंक अग्रवाल जो नंबर 1 पर आए थे, उन्होंने 18 गेंदों पर मात्र 24 रन बना पाए। उनका स्ट्राइक रेट 133 के आसपास रहा था। तो एक बड़ी समस्या आरसीबी के सामने ये भी रही थी कि उनके 2 बड़े बड़े दिग्गज जो टॉप ऑर्डर था, वो अच्छे रन में कह सकते हैं अच्छा स्टार्ट नहीं दे सके, वरना ये स्कोर तब भी 200 तक पहुंच जाता। लेकिन इसके बाद रजत पाटीदार ने पार्टी को संभाला। रजत पाटीदार ने कुछ अच्छे शॉट लगाए। चहल जो मयंक अग्रवाल के सामने काफ़ी इफेक्टिव नजर आ रहे थे, रजत पाटीदार के सामने थोड़ा सा फीके पड़े, और कह सकते हैं इसी वजह से चहल की कुटाई भी हो गई। चाहे अगर बात करें पाटीदार की, तो पाटीदार ने 16 गेंदों में 26 रन बनाए। इसके अलावा लियाम ने 15 गेंदों पर 25 रन, वहीं 10 गेंदों पर 24 रन बनाकर जितेश शर्मा आउट हुए। जितेश शर्मा इस मुकाबले में अच्छी लय में नजर आ रहे थे, और जितेश अगर थोड़ी देर और गेम को चलाते तो हो सकता है कि ये स्कोर 230 तक पहुंच जाता, क्योंकि उनके बल्ले में अच्छे शॉट आ रहे थे। एक लो बैक पीछे की तरफ शॉट खेला था, वो कमाल का शॉट था। इसके साथ साथ उन्होंने कई सारे और भी हिट किए थे, और उनकी लय और टाइमिंग भी अच्छी नजर आ रही थी। लेकिन जैसे जितेश शर्मा आउट हुए, रोमारियो शेफर्ड का पहले ही 1 रन पर कैच छूटा था, प्रवीण दुबे ने वो कैच छोड़ा था, लेकिन उसके बाद रोमारियो शेफर्ड थोड़ी देर तक टिकते हैं और मात्र 9 गेंदों पर 17 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। लेकिन इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज टिककर खेल नहीं पाता। कुणाल पांड्या सिर्फ 4 रन बना पाते हैं, और इसके अलावा सभी गेंद बल्लेबाज जो भी टेल एंडर था वो सिर्फ सिंगल डिजिट में ही आउट हो जाता है। और कुल मिलाकर 190 रन आरसीबी की टीम बनाती है, 9 विकेट खो देती है। आखिरी ओवर की बात करें तो अर्शदीप ने कमाल
की गेंदबाजी की है। अर्शदीप महंगे साबित हुए, लेकिन आखिरी के ओवर में सिर्फ 3 रन खर्च किए हैं और यहीं पर कह सकते हैं आरसीबी के रन थोड़े से कम पड़ गए। आरसीबी के 3 बल्लेबाजों को उन्होंने आखिरी ओवर पे आउट किया। इसके अलावा काइली जेमिसन को 3 सफलताएं मिली और उन्होंने कह सकते हैं आरसीबी का बैकबोन ही तोड़ दिया। उन्होंने कई सारे विकेट चटकाए जो अच्छे लय में नजर आ रहे थे। ये तो बात हो गई 2 टॉप गेंदबाजों की। उसके अलावा बात करें चहल को तो 1 सफलता मिली, विजय कुमार विशाख को 1 सफलता मिली। वहीं साथ साथ अजमतुल्लाह उमरजई को भी 1 विकेट मिला। अजमतुल्लाह उमरजई ने विराट कोहली को चलता किया था, खुद ही गेंदबाजी की थी, खुद ही कैच पकड़ा था, 19 मीटर तक दौड़े थे और तब जाकर कैच को लपका था। तो ये तो बात हो गई पहली पारी की। क्या लगता है आरसीबी 190 रन बचा पाएगी? नहीं, क्योंकि आरसीबी के पास भी बहुत दमखम है, जोश जलबुड है। अगर उनकी बात करें तो अगर रन नहीं खर्च करते तो आज सामने वाली टीम के पास सिर्फ 16 ओवर बचते। 16 ओवर में अगर वो 190 या कहें 180-70 रन बनाती तभी वो जीत पाएगी। फिलहाल पंजाब के सामने कड़ी चुनौती होने वाली। क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिखना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना। धन्यवाद।